गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 4 में बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज के बारे में पढ़ेंगे। ज्यामिति यूनानी शब्द जियोमेट्रॉन का अंग्रेजी तुल्य है। यहाँ पर जियो मीन्स भूमि होता है एंड मेट्रॉन मीन्स मापना, अर्थात भूमि को मापना। पुराने ज़माने में जब लोगों को अपनी भूमि मापना रहता था या कुछ लोगों के बीच में या फैमिलीज के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना रहता था, तो वहाँ पर वो जिस प्रणाली का उपयोग करते थे तो वहाँ पे धीरे धीरे जो है कि ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ धीरे धीरे आने लगी और वो प्रचलन में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट क्या होता है, जैसे एक हम डार्क पॉइंट भी ले सकते हैं, एक हल्का, उससे हल्का हल्का, ये सब क्या है, डॉट्स होते हैं, तो इन्हें हम पॉइंट कहते हैं। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट जैसे मान लीजिए हम 2 पॉइंट लेते हैं और इनको आपस में ज्वाइंट कर देते हैं, तो ये क्या हो गई, एक लाइन सेगमेंट हो गई। इनका नाम हम रख देते हैं ए एंड बी। तो ये एक रेखाखंड हो गया जो ए पॉइंट से स्टार्ट होता है और बी पॉइंट पर जाकर एंड हो जाता है। तो ये क्या हुआ, एक रेखाखंड हुआ। रेखाखंड जो क्या होता है, इसका एक निश्चित मापन होता है, निश्चित दूरी होता है ए से लेकर बी तक, ठीक है। अब बात आती है लाइन की। लाइन क्या होता है, लाइन जैसे मान लीजिए ये एक रेखा है, इसका नाम हम ए एंड बी रख देते हैं। तो ये जो रेखा होती है, इस एरो का मतलब होता है कि ये रेखा अभी और आगे भी बढ़ सकती है और यहाँ से भी ये आगे जाती है। मीन्स रेखा जो है कि ये एंड नहीं होता है, ये अभी और आगे बढ़ सकती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेखा। इधर से भी ये बढ़ सकती है और इधर से भी बढ़ सकती है, तो ये क्या हो गई, ये रेखा हो गई। इसके बाद हम इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में पढ़ेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। जैसे 2 रेखा है, ये आपस में क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहाँ पर, ऊपर। तो जब 2 रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो जिस पॉइंट पर काटती हैं उसका नाम हम वो रखते हैं, और ये क्या कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। अब बात आती है पैरेलल लाइन की, मीन्स समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए 2 रेखा हम ले लिए, ये क्या हो गई, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। कहने का मतलब ये है कि इनकी जो बीच की दूरी है, ये क्या है, ये शुरू से लेके लास्ट तक की क्या रहती है, समान रहती है। या जैसे हम ये कह सकते हैं कि ये 2 रेखा है, इसके बीच की ये जो दूरी क्या होती है, एक समान होती है। तो ये क्या हो गई, एक, इसका नाम हम एल रखती है, इसका नाम एम। तो इसको हम कह सकते हैं कि एल इज पैरेलल टू एम। तो ये क्या हो गई, एल रेखा जो है एम रेखा के पैरेलल है। अब बात आती है रे पर। रे मीन्स किरण। किरण क्या होता है, किरण एक निश्चित बिंदु से जो रेखा जाती है उसको क्या कहते हैं, किरण। एक निश्चित बिंदु से जो रेखा जाती है, जो लाइन सेगमेंट जाती है, जो उसको क्या कहते हैं, किरण। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ से ये रेखा जा रही है, ये इंड नहीं होती, ये अभी आगे तक और जाएगी। एक निश्चित पॉइंट से स्टार्ट होती है, बट इसका जो दूसरा पॉइंट है वो आगे तक अभी जाएगा, उसको क्या कहते हैं, किरण। इसमें हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए सन है, तो ये सन एक निश्चित पॉइंट है। अब यहाँ से जो सन की जो रेज निकलती हैं, जो ये क्या हो गई, एक किरण हो गई, क्योंकि सन की रेज की कोई निश्चित सीमा नहीं है, ये जब बहुत दूर तक जाती है, तो ये क्या हो गई, ये किरण हो गई। एक हम मान लीजिए टॉर्च ले लेते हैं।
जैसे अब ये एक निश्चित पॉइंट से जो टॉर्च की रेज निकलती है, ठीक है, ये क्या हो गई, एक किरण हो गई, क्योंकि इसका भी एक निश्चित जो है कि दूरी नहीं रहती है, तो ये एक किरण हो गई। ये निश्चित बिंदु से निकली बट ये आगे तक अभी जा रही है, तो क्या हो गई, ये किरण हो गई। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 4.1 में एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम एक फिगर बनाए हैं, इसको इसमें हमको 5 पॉइंट्स ढूंढने हैं। 5 पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, मैंने भी पॉइंट्स के बारे में आपको बताया कि जो डॉट्स होते हैं वो पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको डॉट्स दिख रहे हैं, एक डी दिख रहा है, एक ई, ओ, सी, बी एंड एफ। ये क्या हो गए, आपके डॉट्स हो गए, ये सब आपके डॉट्स हो गए, पॉइंट्स हो गए। अब नेक्स्ट लाइन। अब हमको लाइन के बारे में बताना है कि इसमें से लाइन कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम लाइन देखते हैं, एक डी हो गया एक लाइन को हम ऐसे डिनोट, मैंने बताया आपको कि लाइन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, रेखा, ठीक है। उसके बाद डी ओ ये भी एक रेखा है। उसके बाद डी बी ये भी एक रेखा है। फिर ओ डी, फिर ओ बी ये एक रेखा है, एंड ई बी। ये सब क्या है, ये सब रेखाएं हैं। ई बी हो गया, डी ओ हो गया, ओ डी हो गया, डी ई हो गया, ये सब क्या है, रेखाएं हैं। बट अगर आप यहाँ से लिख देते हैं नाम, मान लीजिए ओ एफ, ओ बी या ओ सी लिख देते हैं, तो ये क्या होगी, ये एक रेखा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये एक निश्चित पॉइंट से स्टार्ट होती है और आगे तक जाती है। तो ये क्या हो गया, ये किरण हो गया। ये तीनों क्या है, ये किरण है, ना कि एक रेखा है। रेखा रहती तो ये जो लाइन थी आगे तक जाती है अभी, लेकिन ये और ये लाइन आगे तक जाती, लेकिन ये आगे तक नहीं है, इसलिए ये जो है रेखा में नहीं आएंगी, ये किरण में आएंगी इस लाइन पे, क्योंकि ये इस पार भी है, ये एक पूरी रेखा है। तो इस पे जो पॉइंट्स हैं उसको हम रेखा लिख सकते हैं। नेक्स्ट 4 रेज बताने हैं हमको। 4 रेज किरण, अभी मैंने बताया किरण में आप लिख सकते हैं ओ बी, किरण को हम ऐसे डिनोट करेंगे, ओ बी, ओ सी एंड ओ एफ एंड ओ ई, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, ये सब क्या हो गए, हमारे एक किरण हो गए। उसके बाद हम 5 लाइन सेगमेंट के बारे में बताएंगे। रेखाखंड क्या होते हैं, रेखाखंड जो हम बताए कि 2 पॉइंट्स को मिलाकर क्या बनते हैं, रेखाखंड बनते हैं। तो यहाँ पर हम ओडी ले सकते हैं, रेखाखंड को हम ऐसे दिखाएंगे, ओडी, डीई, ये रेखाखंड हो गया। उसके बाद आपका ओई भी एक रेखाखंड हो गया। उसके बाद ओसी, ये भी एक रेखाखंड कहलाएगा। उसके बाद ओबी एंड ओएफ, ये क्या हो गए, सर रेखाखंड हो गए। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू 1 गिवन पॉइंट एंड 2 गिवन पॉइंट। मतलब अगर आपको 1 पॉइंट दिया जाए तो आप 1 पॉइंट से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो 1 पॉइंट से आप सभी जानते हैं, 1 पॉइंट से आप सभी जानते हैं कि हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, इनफाइनाइट, जो कि इनफाइनाइट होती है, इससे हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। और बात आती है 2 पॉइंट्स की,
तो अगर 2 पॉइंट्स देखें तो मान लीजिए ये 2 पॉइंट्स दिए हैं, तो 2 पॉइंट से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? सिर्फ एक रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक रेखा खींच सकते हैं। क्यों? अगर हम यहाँ से मान लीजिए एक रेखा खींचते हैं तो ये रेखा जो है सिर्फ एक ही पॉइंट को टच कर रहा है, सेकेंड पॉइंट को टच नहीं कर रहा है। या इस रेखा से, इस पॉइंट से हम एक रेखा खींचते हैं तो ये भी सिर्फ 1 पॉइंट को टच कर रही है, सेकेंड पॉइंट को टच नहीं कर रही है। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि 1 पॉइंट से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं एंड 2 पॉइंट से हम सिर्फ 1 रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बच्चों। थैंक यू।